नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारा संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन किया था, राइट। संयुक्त और द्वित्व व्यंजन हमने सीखा था कि व्यंजन हमने ऑलरेडी मात्रा सारी सीख ली है कि ई की मात्रा कैसे होगी, आ की मात्रा, ऊ की मात्रा, फिर हमने अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, अतिरिक्त व्यंजन, संयुक्त शब्द यानी कि जुड़े हुए शब्द, द्वित्व व्यंजन वो भी जुड़े हुए बट एक जैसे वर्ण हो, वो भी हमने सीख लिया। यानी कि अभी सब मिलजुला के क्या होता है कि अभी हमें सब कुछ रीड करना आ गया, राइट। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में कैसे सीखते हैं, पहले स्लैंट लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर हम लोग ABCD सीखते हैं, फिर हम लोग छोटे छोटे स्पेलिंग सीखते हैं और फिर हम बड़ा सा कोई पैराग्राफ करते हैं, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमने ऑलरेडी सारी मात्राएं कर ली है, यानी कि हमने हमारे सारे वर्ड, अगर हमें कोई भी ऐसा बोलेगा कि चलो लिखो रंग, तो हमें पता है कि रंग न का अनुस्वार हुआ तो ऊपर अनुस्वार करना है रंग। फिर हमें लिखते कि किताब, हमें पता है किताब, क में ई की मात्रा और त में आ की मात्रा और ब, किताब, राइट। तो अगर कोई भी शब्द अगर हमें पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है, तो वो अब हम लिख सकते हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने संयुक्त शब्द भी सीख लिए हैं। संयुक्त शब्द में हमें खास क्या ध्यान रखना है कि उन शब्दों का उच्चारण हम किस प्रकार करते हैं। अच्छा, अच्छा, बस्ता, देखो हमने स का उच्चारण जैसे हमने ब का और त का किया वैसा हमने किया नहीं है। बस्ता, सस्ता, राइट, कच्चा, बच्चा, पत्ता, छत्ता, राइट। तो ऐसे वर्ड है, अगर हम लोग जितना भी उसको प्रोनाउंस करेंगे तो ही हमें समझ में आएगा कि इसके अंदर कौन सा वर्ड आधा है, कौन सा पूरा है, राइट। संयुक्त कौन सा है, कैसे, किसके ऊपर अनुस्वार लगाना है, कौन सा शब्द है जिसमें अनुनासिक आता है, राइट। नाउ स्टूडेंट, अभी हमें सब कुछ आ गया है ऑलरेडी, हम सब कुछ रीड भी कर सकते हैं और रीड करके हम उसको लिख भी सकते हैं, राइट। सभी मात्रा के शब्द ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नाउ स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं माई सेल्फ, मेरा खुद का परिचय, माई सेल्फ, ओके। वैसे हमारे हिंदी में भी होता है मेरा परिचय, गुजराती में શું હોય, મારો પરિચય, રાઈટ। કે આપણે શું કરીએ છીએ, આપણે શું ખાઈએ છીએ, રાઈટ, આપણા મમ્મીનું નામ શું છે, આપણા પપ્પાનું નામ શું છે, આપણે શું ભણીએ છીએ, ઓકે। એવી બધી નાની નાની વાતો હોય એ આપણે મારા પરિચયમાં લખીએ છીએ। શું ખાઈએ છીએ, શું પીએ છીએ નહીં, બટ આપણે શું ભાવે છે, राइट, એવું બધું, ओके। तो ऐसे ही हिंदी में भी होता है मेरा परिचय, जो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 8 मेरा परिचय। आज हम लोग पाठमाला और हमारी अभ्यास पुस्तिका दोनों में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले पाठमाला में देखते हैं। तो पाठमाला में हमें क्या दिया है कि हमें क्या करना है कि पाठमाला में पेज नंबर 65, पेज नंबर 65 पाठमाला में, राइट। तो देखो उसमें क्या है कि सबसे पहले एक, जैसे कि हम लोग हर एक मात्रा के हमें एक एक चैप्टर दिए थे, राइट, छोटे छोटे लेसन। तो इसमें भी इस मात्रा का एक छोटा सा, सॉरी, इस चैप्टर का एक छोटा सा लेसन है, राइट। मैं पढ़ रही हूँ, आप लोगों को ऑलरेडी सारी मात्रा रीड करनी आ गई है, तो आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ रीड करते जाना है और हर एक मात्रा में, हर एक लाइन में आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो सबसे पहला पेज नंबर 65 निकालो और मेरे साथ साथ आप लोगों को रीड करना है। मेरा नाम मिनी है, राइट। यहाँ पर एक मिनी नाम की लड़की है, वो अपना खुद का परिचय देती है। सबसे पहले तो परिचय यानी कि क्या, तो हमारे बारे में कुछ बातें, परिचय यानी कि उससे जान पहचान, मिलना, दैट मीन्स कि हम उसकी बातें जानेंगे, पहचानेंगे कि उसके पिता कौन है, उसकी माता कौन है, राइट, ऐसा सब कुछ, तो उसको कहते हैं परिचय। तो मेरा नाम मिनी है। अगर आप कोई अदर पर्सन में, अगर आप लोग उस स्कूल में आते हैं, अगर कोई न्यू पर्सन हमारे स्कूल में एडमिट
हुआ है, नया स्टूडेंट कहीं पर आया है, तो हम भी उसका परिचय लेते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है, तुम्हारे पापा के नाम क्या है, तुम कहाँ पर रहते हो, तुम कितने लोग रहते हो, तुम्हारे भाई बहन का नाम क्या है, पूछते हैं ना। तो ये सारी बातें होती है परिचय में। इसमें होती है परिचय, हम उनके साथ मिलते हैं, जुलते हैं, बातें करते हैं, वो सब, राइट। मेरा नाम मिनी है, मैं 6 साल की हूँ। मैं, देखो यहाँ पर हमें खास ध्यान रखना है, ये में और ये वाला में, राइट। ये होता है सर्वनाम, जो हम नाम की जगह लेते कि मैं, और ये होता है कि इसमें हमें किसी चीज के अंदर बताना है तो हम लोग ये लिखते हैं इसमें। यहाँ पर मैं दो मात्रा वाला यानी कि सर्वनाम नाम की जगह पर लेंगे। मैं 6 साल की हूँ। 6 साल की मीन्स की 6 इयर्स की, राइट। मैं 6 साल की हूँ। मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। पता ही है कि जब 5 इयर्स हमारे पूरे 5 साल खत्म हो जाएंगे फिर हम लोग फर्स्ट में आते हैं, राइट। मेरा नाम मिनी है, मैं 6 साल की हूँ, मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे पिता का नाम श्रीमान रामचंद्रन है। देखो जब भी कोई हमारे बड़े व्यक्ति है, हमारे पापा, तो उसको हम क्या लिखते हैं? श्रीमान। क्या लिखते हैं? श्रीमान। मिस्टर, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिस्टर। मिस्टर रामचंद्रन, राइट। मेरे पिता का नाम श्रीमान रामचंद्रन है। मेरी माता का नाम श्रीमती शुभा है। उसमें क्या लिखा है? श्रीमती। मेरी माता का नाम। अब देख रहे हैं यहाँ पर मिनी की बात है, और मिनी उसके पिता, एक पिता क्या हुए? पुल्लिंग शब्द है, एक मेल है, पुरुष जाति है, तो उसमें लिखा है कि मेरे पिता का नाम। क्या लिखा है? मेरे। और मेरी माता, तो माता क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है, एक नारी जाति है, तो वहां पर लिखा हुआ है मेरी। मेरी माता का नाम श्रीमती शुभा है, राइट। मेरा नाम मिनी है, मैं 6 साल की हूँ, मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे पिता का नाम श्रीमान रामचंद्रन है। मेरी माता का नाम श्रीमती शुभा है। मेरा एक छोटा भाई है। मेरा एक छोटा भाई है। अगर भाई नहीं है तो बहन भी लिख सकते हैं, भाई नहीं है बहन है तो लिख सकते हैं मेरी एक बहन है। उसका नाम राजन है। उसका नाम, उसका, ये भी क्या हुआ? सर्वनाम, नाम की जगह लगा लिखा है। उसका नाम राजन है। वह 3 साल का है, क्योंकि ये कितने साल का है? 6 साल की है मिनी, तो उसका भाई कितने साल का है? उससे छोटा है, तो लिखा है कि 3 साल का है। अगर बड़ा है तो बड़ा, राइट। वह 3 साल का है। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करती हूँ, राइट। यानी कि हमें ये समझ में आ गया कि उसके घर में उसके साथ उसके दादा दादी भी रहते हैं, हम साथ साथ रहते हैं, यानी कि दादा दादी, मम्मी, पापा और उसका छोटा भाई और खुद मिनी, राइट। अभी ये उसके बारे में परिचय था, मिनी के बारे में। मेरा नाम मिनी है, मैं 6 साल की हूँ, मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे पिता का नाम श्रीमान रामचंद्रन है। मेरी माता का नाम श्रीमती शुभा है। मेरा एक छोटा भाई है, उसका नाम राजन है। वह 3 साल का है। वो कितने साल का है? 3 साल का। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करती हूँ। हम साथ साथ रहते हैं, और वो सब कैसे रहते हैं? साथ साथ रहते हैं, राइट। नाउ अभी देखो पेज नंबर 65 पर, यहाँ पर लेसन खत्म हुआ और इसमें ही हमें एक ही पेज में एक्सरसाइज दी है।
अब आप अपने बारे में लिखो, अपना चित्र चिपकाओ, यानी कि यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज की एक फोटो चिपकानी है और आपको खुद के बारे में सब कुछ लिखना है। मेरा नाम डेज है, मैंने देखो डेज किया है क्योंकि मैं खुद लिखूंगी तो मैं लिखूंगी मेरा नाम हिमाली है। आप लिखेंगे तो आपको खुद को लिखना है कि मेरा नाम ये है। ओके, आपको खुद को अपना परिचय देना है। मेरा नाम डेज है, मैं 6 साल की हूँ। और बॉयज हो तो क्या लिखेंगे, 6 साल की नहीं, बट वो क्या लिखेंगे, 6 साल का। यहां पर हमने क्या दिया है की, बट बॉयज हो गए तो वो क्या सॉरी, तो बॉयज होंगे तो वो क्या लिखेंगे, का लिखेंगे। मैं 6 साल का हूं, फॉर बॉयज क्या लिखेंगे, बॉयज का। मैं 6 साल का हूं, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। राइट, देखो यहाँ पर हम लोगों ने दूसरी लिखा है, पर मैं 6 साल की नहीं 7 साल की हूँ। कितने साल की, 7 साल की होगी तो मैं दूसरी कक्षा में होगी। राइट, तो हम वहां पर लिखेंगे मैं 7 साल की हूँ फॉर बॉयज, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ, फॉर बॉयज लिखेंगे पढ़ता हूँ। क्या लिखेंगे, पढ़ता हूँ। लड़की है तो पढ़ती है लिखते हैं, और लड़का है तो पढ़ता है। क्या लिखेगा, पढ़ता है। फिर है मेरे पिता का नाम डेज है। आप लोगों को उसमें आपके पिता का नाम लिखना है। मेरे पिता का नाम श्रीमान करके, क्या करके लिखना है, श्रीमान करके। मेरी माता का नाम श्रीमती डेज है, और माता का नाम भी कैसे लिखना है, श्रीमती करके। राइट, मेरा एक छोटा भाई है, उसका नाम डेज। अगर जैसे कि मैंने आगे भी बोला, अगर छोटा भाई नहीं है, बड़ा भाई है, तो वहां पर ऐसा लिखना है कि मेरा बड़ा भाई है। अगर छोटी बहन है तो ऐसा लिखना है कि मेरी छोटी बहन है। अगर ऐसा है कि बड़ी बहन है या बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी है आप लोगों को उस तरीके से वहां पर लिखना है। मैं मेरे परिवार से बहुत प्यार करती हूँ, और फॉर बॉयज क्या लिखेंगे, करता हूँ। मैं मेरे परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। ओके, वहां पर फॉर बॉयज यानी कि जो बॉयज होंगे वो हमने उसमें चेंज आप लोगों को करना है। ओके, यहाँ पर ये चैप्टर हमारा पाठमाला में कंप्लीट होता है। नाउ अभी हम करते हैं हमारी अभ्यास पुस्तिका। क्या करेंगे हम लोग, अभ्यास पुस्तिका। तो अभ्यास पुस्तिका में है अभ्यास पुस्तिका, पेज नंबर 46 और 47। राइट, तो सबसे पहले पेज नंबर 46 पर देखते हैं, फोटो चिपकाकर सबके नाम लिखो। क्या दिया है, फोटो चिपकाना है और उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि अपना यानी कि खुद का फोटो लगाना है वहां पर, फिर माँ का यानी कि हमारी माँ का फोटो लगाना है वहां पर, फिर पिताजी का यानी कि हमारे पापा का फोटो लगाना है, फिर है दादाजी, फिर तो वहां पर दादाजी का फोटो लगाना है, और सबके नाम भी लिखने हैं। हाँ, सबके नाम भी लिखने हैं और साथ में फोटो भी लगाने हैं। दादी जी, फिर भैया, अगर हमारा कोई सगा भाई नहीं है तो हम हमारे चाचा चाची, मौसा मौसी, किसके भी भाई के फोटो वहां पर लगा सकते हैं। फिर दीदी, हमारी सिस्टर का फोटो, हमारी बहन का फोटो। अगर नहीं है तो हम हमारे कोई भी रिलेटिव के सिस्टर का फोटो वहां पर लगा सकते हैं और उसका नाम वहां पर लिख सकते हैं। फिर नाना जी और नानी जी। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि नाना जी या नानी जी कौन होंगे। यस, हमारे मम्मी के पापा मम्मी। राइट, हमारे मम्मी के जो पापा मम्मी होते हैं, राइट, देखो हमारी माता, राइट, उसके जो माता और पिता होते हैं उसको क्या कहते हैं, नाना नानी। क्या कहते हैं, नाना, और उसको नानी और नाना। राइट,
और जो हमारे पापा होते हैं और उसके जो मम्मी पापा होते हैं, माता पिता, राइट, उसको हम क्या कहते हैं? दादा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? दादा, दादी और दादा, राइट। मम्मी के जो मम्मी पापा होते हैं उन्हें नाना नानी कहते हैं और पापा के जो मम्मी पापा होते हैं उसको हम दादा दादी कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें हमारा नाना नानी भी हमारा परिवार है, राइट। वो हमारे साथ नहीं रहते पर वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। तो यहाँ पर आप लोगों को नाना नानी के भी फोटो लगाने हैं और उनके नाम लिखने हैं, यानी कि टोटल 9 फोटोज, राइट, आप लोगों को लगाने हैं। आपका खुद का, मम्मी का, पापा का, भाई बहन, दादाजी, दादी जी, नाना जी और नानी जी, राइट, सबके फोटो आपको चिपकाने हैं और उनके नाम भी लिखने हैं। नाउ पेज नंबर 47। अपनी कक्षा में पढ़ने वाले अपने 4 दोस्तों के नाम लिखो। क्या करना है? हम हमारी कक्षा में पढ़ते हैं, अभी तो चलो ऑफलाइन, अभी हम लोग घर पे ही पढ़ रहे हैं, राइट, ऑनलाइन, बट अभी हमारे फ्रेंड्स तो हमें याद नहीं है ना कि हमारे क्लास में कौन कौन थे। अभी हम लोग रोज एडवाइजरी में भी देखते हैं कि कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, राइट। तो हमारे फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 4 नाम लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 4 नाम। क्वेश्चन नंबर 2, अपनी कक्षा की किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखो। देखो, हमारी कक्षा में 4 वस्तुओं के नाम, तो हमारी कक्षा में तो बहुत सारी चीजें होती है। बोर्ड होता है, चॉक्स होते हैं, फिर क्या क्या होता है, बेंचेस होती है, पंखे होते हैं, लाइट्स होती है, डोर होता है, विंडो होते हैं ना, पर्दे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। बट हमें उसमें से कोई भी 4 चीजें लिखनी है। तो सबसे पहले है चौक। क्या है? चौक। चौक यानी कि हम जो बोर्ड में लिखते हैं उसको चौक कहते हैं ना। अभी तो कैसा बोर्ड आ गया? मार्कर वाला, तो मार्कर भी लिख सकते हैं। फिर है डस्टर। दूसरा क्या है? डस्टर, जिससे हम लोग ये रब करते हैं बोर्ड, उसको कहते हैं डस्टर। ये सारे इंग्लिश वर्ड है, हम लोग ज्यादातर इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं। डस्टर આપણે કહીએ ને ભૂસવાનું ના કહીએ ને, ओके। नाउ फिर है बोर्ड को क्या बोलते हैं पता है आपको? बोर्ड को बोलते हैं श्याम फलक। श्याम फलक। श्याम फलक यानी कि ब्लैक बोर्ड। श्याम यानी कि ब्लैक और ब्लैक बोर्ड को क्या बोलते हैं? श्याम फलक। क्या बोलते हैं? श्याम फलक। और ऑलरेडी ऑफकोर्स क्या होता है हमारे पास? पुस्तकें, राइट, पुस्तक। ये तो ऑब्वियसली होता ही है। चौक, डस्टर, श्याम फलक, पुस्तक। चौक, डस्टर, श्याम फलक, पुस्तक। ऑलरेडी इतना तो हमारे क्लास में होता ही है, राइट। इसके बिना हमारा क्लास अधूरा है, राइट। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। देखो ये इजी था इसलिए मैंने दोनों साथ में ले लिया। क्वेश्चन नंबर 3, अपनी अध्यापिका के बारे में 4 वाक्य लिखे। तो आपकी हिंदी की अध्यापिका कौन है उसके बारे में आप लोगों को 4 वाक्य लिखने हैं। देखो मैंने तो अपने तरीके से अपने वाक्य बना दिया, आप चाहे तो अपने तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि मेरी अध्यापिका का नाम क्या है? यस, हेमाली दीदी, राइट। मेरी अध्यापिका का नाम हेमाली दीदी है। वह हमें हिंदी विषय पढ़ाती है। वह हमें क्या पढ़ाती है? हिंदी विषय। वह हमें अच्छी अच्छी कहानी भी सुनाती है। हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में हमने बहुत सारी कहानियां सुनी थी, राइट। वह हमें अच्छी अच्छी कहानी सुनाती है। मेरा प्रिय विषय हिंदी है। वह हमारी राष्ट्रीय भाषा भी है, ओके। हमारी दीदी है, हमारी दीदी, वो हिंदी पढ़ाती है और हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रीय भाषा। और हमारी हिंदी अध्यापिका भी बहुत अच्छी है। मैं तो अपने बारे में अच्छा ही लिखूंगी, आपको जैसा भी लगता है आप उसमें ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर है मेरा परिचय, माई सेल्फ। मैं मेरे बारे में बता रही हूँ कि मेरा नाम ये है, मेरे
पिता का नाम ये है, मेरी माता जी का नाम ये है, राइट। तो ये हुआ हमारा परिचय, हम एक दूसरे को जानने पहचानने की कोशिश करते हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, पाठमाला में भी और अभ्यास पुस्तिका में भी, राइट। नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और हम लोग आगे का चैप्टर करेंगे। आप लोगों को क्या करना है कि देखो, ऑलरेडी ये हमने पेज नंबर 65 है तो कंप्लीट करना ही है। वहां पर नीचे जो हमें बॉक्स दिया है उसमें सब कुछ लिखना है। फिर अभ्यास पुस्तिका में भी आप लोगों को पेज नंबर 46 और 47 है वो कंप्लीट करना है। ओके, पेज नंबर 46 में आप लोगों को फोटो तो चिपकाने हैं और नीचे आप लोगों को ब्लैंक्स दी है, उसमें आप लोगों को नेम भी लिखने हैं। और पेज नंबर 47 भी आप लोगों को कंप्लीट करना है। देखो, मैंने फ्रेंड्स के नाम लिख के नहीं दिए क्योंकि सबके अलग अलग फ्रेंड्स होते हैं, मित्र, राइट। तो हमें हमारे दोस्तों के नाम लिखने हैं वहां पर विदाउट मिस्टेक, क्योंकि ऑलरेडी हमें सारी मात्राएं आ चुकी है, राइट। तो ये आप लोगों को कंप्लीट करना है। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।